Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों आज की वीडियो में क्या खास रहने वाला है, आज की वीडियो में 10 सवाल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इन्हीं का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। ये आपके ही पूछे गए सवाल हैं और इनको वीडियो में ऐड कर दिया गया है आपका, और इन्हीं के साथ बहुत से लोगों के जो ये सवाल है उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो पहला सवाल आपका है, मेडिकल कब लगाएं? मत मींस कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर आपके फ्रैक्चर हो गया है, तो ये सवाल पूछा गया था कि सर क्या 1-2 दिन पहले लगाएं या जिस दिन आपका फिजिकल है उसी दिन आपका मेडिकल लगेगा। तो देखिए, जहां तक रिक्रूटमेंट सेल ने बताया है और जिन बच्चों ने भी अपना फिजिकल लगाया है, उन्होंने जिस दिन आपका फिजिकल है, जिस डेट को है आपका फिजिकल है ना, उसी डेट को आपका मेडिकल, एक एप्लीकेशन, अपना एडमिट कार्ड ये लेके आप वहां चले जाइएगा। वहां पर आपको अपना मेडिकल, वहां पर आपके बैठे हुए हैं लोग, वहां से आप अपना साइन वगैरह करवा के वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन और मेडिकल को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन पहले भी जाएंगे ना, तब भी वो आपको यही बोलेंगे कि भाई एक काम करो, आपका जिस दिन फिजिकल है ना उसी दिन आ जाना आप। ठीक है ना, तो हो सकता है आप 1 दिन पहले जाओ, उसके बाद आपको फिर या 2 दिन पहले आप जाओ या किसी के हाथ भेजो तो उसको दोबारा से उस दिन बुलाना पड़े और आपका थोड़ा सा सिस्टम या शेड्यूल जो है वो चेंज हो। तो इससे बेटर है जिस दिन आपका फिजिकल है उसी दिन आप चले जाना, उसी दिन आपका मेडिकल सुबह सुबह आपका ग्राउंड पर लग जाएगा। ठीक है। दूसरा, दांत में कीड़ा अभी लगा हुआ था, सर मेरे एक दांत में 5 दांत में कीड़ा लगा हुआ है, मुझे मेडिकली अनफिट कर देंगे क्या समथिंग? तो देखिए, दांतों के बारे में वहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपके दांत जो हैं वो कम नहीं होने चाहिए और टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। कम का मतलब कि आपने पता लगे साइड्स की जो आपके हैं वो सारे ही आपने निकलवा रखे हैं बाहर पर, ठीक है, या फिर आपके आगे के 3-4 दांत टूटे हुए हैं, बस वो नहीं होना चाहिए। बाकी टिप्स के बारे में कुछ भी ऐसा स्पेशल हाई फाई नहीं दिया हुआ कि दांत ये नहीं होना चाहिए, कीड़ा नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, कुछ भी वहां पर मेडिकल के बारे में, दांतों के बारे में नहीं लिखा हुआ। बस ये बताया गया है दांत सड़े गले मतलब तंबाकू जर्दा खा के सड़े गले ना हो, साथ में ही आपके दांत जो है प्रॉपर शेप के अंदर हो। ठीक है, बस यही उन्होंने लिखा हुआ है और टिप्स के बारे में कुछ भी आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ठीक है ना। अगला, जो रह गए हैं 1 सेकंड से वो क्या करें? जिनका 6-1 आया है, 6-2 आया है, अब वो बार बार एक सवाल आया था, सर अगली वैकेंसी कब आएगी? क्योंकि अभी हम 1 सेकंड से और 0.1 सेकंड से ऐसे हम रह गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब जो भी लोग रह गए और उनकी तैयारी तो चली रही थी, सो दे कैन अप्लाई फॉर एसएससी जीडी। आपको पता है एसएससी जीडी आउट हो चुके हैं आपकी नोटिफिकेशन। सो वही लोग जिनकी तैयारी चल रही है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर दें। एसएससी जीडी के अंदर भी सेम ही आपका पैटर्न रहता है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। वहां भी आप जाओ, वहां पर आपकी यही मेहनत काम आएगी, अपने आप को और इंप्रूव कीजिएगा। वहां जाके आप एसएससी जीडी निकाल लिएगा। जब एसएससी जीडी आपका निकल जाएगा, आपकी जीडी में आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आप अपने आप को स्टेबल कीजिएगा। जब आप स्टेबल हो जाएंगे, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद आपकी 2 साल में, 2.5 साल में जब भी दिल्ली पुलिस आती है, आप अपना नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर फॉर्म लगाइएगा। ठीक है, अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं एज वाले फैक्टर में, हर चीज में, और वहां से लगाने के बाद अब आपको वहां पर, आप यहां से फिर आप छोड़ के वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली जो वैकेंसी है वो आप अप्लाई कीजिएगा, वो भी आपके इसी से रिलेटेड है। वो ये कांस्टेबल है, वो हेड कांस्टेबल 1 स्टेज आपकी ज्यादा है, उसमें आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों पोस्ट आ रही है, ये दोनों बेहतरीन अच्छी पोस्ट है। आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर लीजिए। बाकी जब भी आपकी नोटिफिकेशन अगली वैकेंसी की आएगी, तभी आप उसको फिल करके आप वहां पर अपनी डिजायर जॉब ले सकते हो। रही बात कब आएगी, तो आपको पता है एक भर्ती कंप्लीट हो जाए तो दूसरी भर्ती आने का तो आपको ये तो है नहीं कि इधर भर्ती कंप्लीट हो दूसरी बिल्कुल निकल के आ गई है। आपको क्या पता वो कब आएगी, कब नहीं आएगी, कब वो निकाले। तो उसके पीछे भागने से अच्छा है जो करंट में अपॉर्चुनिटीज है उन्हें पकड़ना, उनसे कुछ ना कुछ जॉब ले लेना, लाइफ को सेट कर लेना, क्योंकि बेरोजगारी एक चरम पर पहुंच रही है। सो अपनी लाइफ को स्टेबल करो। जब भी आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स है, वो जब भी आप एक बार लाइफ सेटल हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, आपकी नौकरी हो जाएगी, उसके बाद आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप उस चीज को और भी ज्यादा अच्छे से फेस कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला है
टोटल बच्चे अभी तक कितने पास हो गए, ठीक है। सो अगर हम बात करें अभी तक कितने बच्चे टोटल पास हुए हैं, तो बोथ मेल एंड फीमेल अभी तक आपके 7,500 प्लस बच्चे, 7500 प्लस बच्चे आपके जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं फिजिकल को, ठीक है। अगला 5/12/2018 का ओबीसी नहीं चला, प्रोविजनल में डाल दिया। किंग ऑफ बुंदेलखंड का ये सवाल है, ठीक है। किंग ऑफ बुंदेलखंड ने पूछा है 5/12/2018 का था, मेरा चला नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा आपका ऑफलाइन बना हुआ है, इस वजह से अब आपका क्या किया है, आपको प्रोविजनली हम डाल रहे हैं। देखिए यहां पर सारा का सारा खेल क्या है मैं आपको बताता हूं। वैकेंसी से जब आपकी चीजें पूरी हो जाती है, उनके पास डेली का डेटा रहता है, ठीक है। कितनी कट ऑफ वाले बच्चों ने पूरा किया, कितने बच्चे और क्लियर कर सकते हैं, कितना आपके पास वैकेंसी से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। एक लेवल होता है, ग्लास को आपको भरना होता है, ठीक है। जब तक ग्लास भरता है ना आपका, तब तक आप उसमें चाहे तेज से पानी डालेंगे, चाहे ऊपर स्पीड में डालो, कटोरी से डालो, जो भी डालना आपको, मतलब आपका मोटिव ये है कि ग्लास भरना है। और ग्लास भरने के बाद ही फिर आपकी चीजें स्टार्ट होती है कि भाई अब क्या करें, ठीक है ना। क्योंकि अब आपको कोई कहे ग्लास भर गया, पानी डाले जाओ, उस समय में आप फिल्टर लगाना शुरू कर दोगे। सो ये सारे केस जो हो रहे हैं ना, ये इसीलिए हो रहे हैं कि आपके बच्चे पास ज्यादा कर रहे हैं, और लास्ट तक आपके 10,000 के करीब बच्चे जो है 9500 10,000 के करीब बच्चे आपका फिजिकल पास कर चुके होंगे, लेकिन लेने 5,000 समथिंग कुछ है आपके, ठीक है ना। 5,000 प्लस लेंगे और 10,000 मतलब डबल पास कर चुके हैं आपके। सो अभी जो हो रहा है ना, स्ट्रिक्टनेस हो रही है आपकी, बीच बीच में आपको क्या किया जा रहा है, आपके बीच बीच में फिल्टर लगाए जा रहे हैं। अब आपको चेस्ट में थोड़े थोड़े निकाले जाएगा। स्टार्टिंग वाले दिन 1-1 सेंटीमीटर के बच्चों को भी अंदर लिया है, और ये रियलिटी है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, ठीक है ना। ओबीसी 2015 वाला भी लिया गया है, ऑफलाइन भी लिया गया है, ऑनलाइन भी लिया गया है, सब कुछ लिया गया है, सब कुछ किया गया है। लेकिन जैसे जैसे आपकी वैकेंसी बॉयज की थी, उससे ज्यादा आपके बच्चे होते गए, उनके पास डेली का डेटा कलेक्शन होता है कि उनको लगता है कि अब हमें लगाम लगानी है, अब हमें फिल्टर करना है, उस समय ये फिल्टर वाली प्रॉब्लम आती है। सो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये आप सभी को देखने को भी मिलेंगी, आगे भी देखने को मिलेंगी कि 1-1 इंच से 0.1101 से भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि लास्ट के टाइम में स्ट्रिक्ट बहुत हो जाता है हर चीज में, चाहे वो डीवी हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। क्योंकि स्टार्टिंग में 2015 का भी लिया गया है, 16 का भी लिया गया है, 18 का भी लिया है, ऑफलाइन भी लिया है, ऑनलाइन भी लिया है, लेकिन अब निकाल रहे हैं। सो ये दुर्भाग्य ही है भाई, और ये चीजें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। बट उन्होंने अगर प्रोविजनली लिखा है आपका, ठीक है, अभी सिर्फ उन्होंने प्रोविजनली आपका लिखा है। अगर आपका जब फाइनल मेरिट में जब आपका नंबर आ जाता है अगर उसमें, और आप उन वैकेंसी के दायरे के अंदर आ जाते हो, तो वो आपको एज ए ओबीसी ही कंसिडर करेंगे, आपको कंसिडर करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लिखा है, कंसिडर आपको ओबीसी के अंदर ही किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है ईडब्ल्यूएस 2019-20 का चलेगा, 20-21 का, तो ईडब्ल्यूएस आपका 20-21 का चल रहा है, ठीक है। 2020-21 का जो है वो वैलिड होगा। उसके बाद अगला है आपका ओबीसी 2016 का भी था, 2021 का भी था, दोनों नहीं चले। रेखा रानी का ये सवाल है, अभी कुछ देर पहले उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो देखिए अब इनके पास तो 2016 का भी है, चलो ठीक है। ये 2018 वाले भी बैठे, इनका 2021 का भी नहीं लिया, जबकि 2021 का भी लिया गया है, 2016 का भी लिया गया है। सेम बात जो मैंने आपको समझाई है वही बात है कि भाई आपका आप क्यों नहीं ले रहे, कह रहे 2017 का लेके आओ। 17, 18, 19, 17 वाला अगर आपका है तो 18, 19 वाला तक आपका होना चाहिए। 18 वाला है, उस बेचारे को कह रहे कि आपका क्या हो रहा है, आपका ऑफलाइन बना हुआ है, ठीक है। सब चीजें पहले का सबके जो बच्चों के ले लिए, या तो सभी को प्रोविजनल डाला जाए या सभी के ना लिया जाए। 2015 के कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 बच्चों के, सैकड़ों बच्चों के आपके लिए गए हैं, 21 के भी लिए गए और विदाउट रिटर्न प्रोविजनली, और उनको कि आपको जर्नल में, आपको जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। ये लिए गए, एक्सेप्ट किए गए, बट अब नहीं कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य की बात है। लास्ट वाले टाइम के अंदर तो इतना हद फिल्टर हो जाता है, इतना हद फिल्टर हो जाता है कि आप उसके खिलाफ आवाज भी अब नहीं उठा सकते, ठीक है। क्योंकि आप अपील भी करेंगे तो कहां करेंगे, जो लेने वाला वो कहते हैं ना घर की बही और काका लिखे, वही वाली बात है, घर की बही और काका ही लिखने वाला है, तो आप किसके पास जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें लास्ट में देखने को मिलेंगी। गर्ल्स को भी देखने को मिल सकती है, जिनका लास्ट के डेज के अंदर है, उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि लास्ट के डेज के अंदर जब आपका लास्ट डेज पहुंच जाता है
फिजिकल का, मान लो बॉयज का था और इनका, उन्हें भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, वैकेंसी जब बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं, तो इसलिए वो फिल्टर लगा के पहले ही बाहर करना स्टार्ट कर देते ताकि बाद में छटनी करने में और ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट है एक्स सर्विसमैन। छा गए आ गए शेर, बिल्कुल एक्स सर्विसमैन ने ऐसा धमाका किया है भाई, 40 में से 28 के करीब आपके जो एक्स सर्विसमैन है वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन उन्होंने दौड़ मारी है और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अपने आप में एक बात है, जहां हमारे वाले युवा लोग हैं वो 40 में से आपको 18 भी सिलेक्ट हो रहे हैं, 50 में से, ठीक है, 20 भी सिलेक्ट हो रहे हैं, और यहां पर बढ़िया आपको देख सकते हो आप कितने अच्छा आपका एक रेशियो है कि आप 28 के करीब सिलेक्शन लेके आए हैं। सो कहना पड़ेगा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इन्हीं परफॉर्मेंस पे आप भी अपने आप को सोच सकते हो कि जब ये इतना अच्छा कर सकते हैं तो आप तो अभी हनुमान जी की तरह हिमालय पर्वत को एक चिटकी उंगली पर उठा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो फिर आप क्यों बैठे हुए हो? आप भी अब भी जी तोड़ अपनी लगा दो। जिनका भी टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वो भी अपने आप को बिल्कुल अपना सेट कर लो और एक मोटिवेशन अपने अंदर भर लो, जोश भर लो, उठो, तूफानों से टकराओ, अपने सब कुछ बाधाओं को, सारी लिमिट्स को अपनी क्रॉस कर जाओ और एक जीत का सेहरा बांध कर ही आप वापस आओ। ऐसी हमारी आपसे हम दुआ करते हैं और एक ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ये सारी चीजें करोगे और एक लास्ट में फाइनल सिलेक्शन लेकर ही आप वापस आओगे। ठीक है, इसके बाद ये गिवन डेट पर फिजिकल नहीं दिया, अब क्या करें? अगर आपने अपनी, मान लो किसी का फिजिकल 15 तारीख का था, वो वहां पर नहीं पहुंचा, तो क्या वो बाद में दे सकता है रिजर्व डेज के अंदर? तो देखिए, एब्सेंट मार्क नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर एब्सेंट मार्क हो गई तो आप नहीं दे सकते, अगर एब्सेंट मार्क नहीं हुई है तो आप फिजिकल आगे दे सकते हैं। सो इसके लिए आपको अपना मेडिकल एप्लीकेशन कुछ ना कुछ लगानी थी, बट अगर अब आपकी एब्सेंट मार्क हो चुकी है सो अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लास्ट, कोई एग्जाम यूनिवर्सिटी का अट गया है आपका, कोई ऐसा एग्जाम आ गया है, उसी दिन एग्जाम उसी दिन फिजिकल, तो क्या करें? ऐसे में आप एक एप्लीकेशन लिखकर दे सकते हैं कि सर मेरा एग्जाम इस दिन यूनिवर्सिटी का है, इस दिन मेरा कोई गवर्नमेंट एग्जाम है और इस दिन देने में मैं असमर्थ हूं, तो कृपया करके मुझे अगली डेट दी जाए। तो आपको अगली डेट दे दी जाएगी बिना किसी सोच विचार के, आपका प्रूफ के साथ देखने के बाद। ठीक है, यूं नहीं कोई भी जाके देखे आपका एडमिट कार्ड, कोई गवर्नमेंट एग्जाम तो एडमिट कार्ड आपको दिखाना होगा, यूनिवर्सिटी का है तो वहां का एडमिट कार्ड आपको दिखाना होगा, वहां से लिखवाना होगा। वो प्रूफ अगर आप दिखा देते हो तो आपको अगली डेट बिल्कुल दे दी जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये ही वो सवाल थे जिनके जवाब देने आज जरूरी हो गए थे। बहुत सारे सवाल यही बार बार पूछे जा रहे थे। सो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइएगा। बाकी आपको अगर और कोई आप ऐसी बात है जो अगर आप पूछना चाहते हैं और आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फनलैंड बाय अनुज पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी मुझे टेक्स्ट कर कर आप वो सवाल अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।